सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है मेयोसिस। हम आज मेयोसिस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर आपका गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और वो गैमेट्स कैसे बनता है, वो गैमेट्स का कैरेक्टर क्या है, वो हैप्लॉइड होता है। ओके, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। वो जो हैप्लॉइड गैमेट्स है वो आपका डिप्लॉइड सेल से बनता है। एंड वो जो बनने का प्रोसेस है, आपका जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनता है वो मेयोसिस के थ्रू बनता है। आपका मेयोसिस के थ्रू बनता है। एंड वी कम अक्रॉस मेयोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। हम गैमेटोजेनेसिस में, आपका जो गैमेटोजेनेसिस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, वहां पर भी मेयोसिस के बारे में बात करेंगे। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। आपका मेयोसिस का मेन एम है आपका हैप्लॉइड गैमेट्स बनता है। द की फीचर्स ऑफ मेयोसिस आर आज फॉलोज। सो आपका मेयोसिस में क्या की फीचर्स होता है, यहाँ पर दो सिक्वेंशनल साइकिल होता है जो कि है मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। सो मेयोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड। आपका मेयोसिस 1 कब होता है, जब आपका जो डीएनए कंटेंट है अथवा आपका पेरेंटल क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट कर जाता है, उसके बाद आपका मेयोसिस 1 होता है। मेयोसिस 1 इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो आपका क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेशन हो जाएगा और रेप्लिकेट कर जाएगा, उसके बाद आपका मेयोसिस होगा। यहाँ पर आपका जेनेटिक कंटेंट का डिवीजन होगा। So meiosis involves pairing of a homologous chromosome. This is the main difference from your mitosis. माइटोसिस में आपका क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा था, यहाँ पर आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। सो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे, पेयर करेंगे एंड उसके बाद उनका डिवीजन होगा। तो कैसे होगा हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ओके, एंड एट द एंड ऑफ meiosis आपका 4 haploid cells are formed. सो meiosis 1 में पहला आता है प्रोफेज 1। दिस इज आज सेम एज माइटोसिस। यहाँ पर वहां पर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आ रहा था। meiosis में भी आपका meiosis 1 में भी आपका प्रोफेज 1, ओके, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 आएगा। एंड meiosis 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 आएगा, जो meiosis 2 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ meiosis 1 के बारे में बात करेंगे। सो प्रोफेज 1 में क्या होता है, दिस इज लॉन्गर देन प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस। आपका जो माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है उसके कंपैरिजन में वो लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 फेजेस है। क्या क्या 5 फेजेस, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, फासाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। सो वो क्या है अभी हम देखेंगे। सो लिप्टोटिन में आपका क्या होता है, आपका लिप्टोटिन में कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कंपैक्ट कर देते हैं और कंडेंस कर जाता है एंड क्रोमोसोम्स ओके कंपैक्ट कर देते हैं। सो जाइगोटिन में आपका क्या होता है, जाइगोटिन में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। आपका जो क्रोमोसोम है वो पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। उस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं, वो पेयरिंग का प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। एंड वो जो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम जो पेयर कर जाता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। and electron micrographs of this stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonemal complex. So आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो जो सिनेप्सिस होता है उसके बाद आपका पेयरिंग कर जाता है। सो उसके भीतर दो क्रोमोसोम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। So this is your one chromosome and this is your another homologous chromosome. So उसके भीतर जो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, सो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो दिस इज योर आपका ये दोनों को आपका सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं एंड ये दोनों को आपका सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं।
लेकिन दिस वन एंड दिस वन फॉर्म्स टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. दिस इज योर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड दिस वन एंड दिस वन इज योर सिस्टर क्रोमेटिड. सो उसको बाइवेलेंट कहा जाता है. बाइवेलेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स है. टेट्राड भी कहा जाता है. टेट्राड क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पर 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स. सो इसलिए इसको टेट्राड भी कहा जाता है. ओके, सो पैचाइडिन में आपका क्या होता है? पैचाइडिन में आपका जो जो रिकॉम्बिनेशन होगा, पेयरिंग होगा, वो ठीक से उसका अपीयरेंस आ जाएगा. सो ठीक से वो अपीयरेंस आ जाएगा एंड वहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर भी होगा. अगर वो रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्रॉसओवर करेंगे. सो दिस इज योर क्रोमोसोम एंड दिस इज योर, वो इसी तरह कुछ क्रॉसओवर कर लेंगे. सो क्यों क्रॉसओवर होता है? आपका जो जेनेटिक मटेरियल है इस क्रोमोसोम का एंड इस क्रोमोसोम का, दोनों के बीच कुछ जेनेटिक मटेरियल का भी शेयरिंग होता है. एंड इट इज ए एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस. कौन सा एंजाइम है? रिकॉम्बिनेशन. लेट्स टू रिकॉम्बिनेशन. सो आपका डिप्लोटिन में क्या होता है? उसके बाद जो फेज आता है डिप्लोटिन, वहां पर क्या होता है? वहां पर ओके, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. आपका जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, ओके, यहाँ पर जो आपका साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो डिप्लोटिन में डिजोल्व कर जाएगा. वो डिजोल्व कर जाएगा. ओके, डिजोल्व कर जाएगा. फिर आपका एक शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसको काइजमेटा कहते हैं. ओके, एक शेप स्ट्रक्चर क्यों बनेगा? यहाँ पर आपका क्रॉसओवर हो रहा है. ओके, यहाँ पर आपका क्रॉसओवर हो रहा है. सो यहाँ पर आपका एक शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, इसको काइजमेटा कहा जाता है. यहाँ पर ही आपका जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग होता है दो क्रोमोसोम के भीतर. एंड आपका फिर आता है डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस में क्या होता है? अब टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा. आपका जो काइजमेटा फॉर्मेशन हुआ था वो भी टर्मिनेट कर जाएगा. एंड फुल्ली कंडेंस्ड, आपका जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस्ड कर जाएगा. स्प्लिंडल फाइबर अटैच हो जाए, स्प्लिंडल फाइबर अपीयर होंगे और वो क्रोमोसोम से लग जाएंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर से वहां पर लग जाएंगे. एंड बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर एंड आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी ब्रेक डाउन कर जाएगा. एंड आपका मेटाफेज 1 में क्या होता है? अच्छा, मेटाफेज 1 में आपका जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो अलाइन कर जाएंगे, एक लाइन में अलाइन कर जाएंगे मेटाफेज 1 में, जिसको कि हम आपका मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं. वहां पर माइटोसिस में आपका दो क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम अलाइन कर रहा था. माइटोसिस में आपका एक ही क्रोमोसोम अलाइन कर रहा था. यहाँ पर दो क्रोमोसोम कर रहे हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं. एंड आपका जो स्प्लिंडल फाइबर है वो अटैच कर जाएगा कहां पर? काइनेटोकोर पर. काइनेटोकोर पर. ओके, सो आपका एनाफेज में क्या होगा? ऑब्वियसली आपका सेपरेशन होगा. ओके, इसको सेपरेशन, इसका सेपरेशन हो जाएगा. आपका जो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है. ओके, आपका जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम था उसका सेपरेशन हो जाएगा. ओके, एंड टीलोफेज में वो कंप्लीटली सेपरेट होके दो सेल बना लेंगे. ओके, सॉरी. अच्छा, आपका जो टीलोफेज है, लास्ट में आता है आपका टीलोफेज, मेटाफेज, अनाफेज. अच्छा, टीलोफेज में क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर कर जाएगा. आपका जो याद करिए माइटोसिस में जो टीलोफेज था वहां पर भी वो सेम चीज हुआ था. एंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, आपका सेल डिवीजन कर जाएगा जिसको कि डायड ऑफ सेल्स कहा जाता है. एंड आपका जो ओके प्रोफेज 2 एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 2 प्रोफेज. अच्छा, द स्टेज बिटवीन द टू meiotic division is called interkinesis. आपका meiosis 1 एंड meiosis 2 के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको interkinesis कहा जाता है.
वहां पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। आपका डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होगा? ओके, डीएनए रेप्लिकेशन आपका एस फेज में होता है। सो यहाँ पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। एंड उसके बाद आपका प्रोफेज 2 ऑफ मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द होल concept of meiosis 1. Okay, so that's all, and thank you for watching.